ये है 12th हाउस, 12वां खाना। दोस्तों ये मुक्ति का दिखाता है, मुक्ति का बोलते हैं इस 12वें खाने को, मोक्ष जिसे कहते हैं। ये सैया सुख का है, एकांत का। एकांत जेल भी हो सकती है, एकांत अस्पताल भी हो सकता है, एकांत विदेश भी हो सकता है, ये विदेश का खाना भी है। एक्चुअल में ये खाना आपको चीज़ों से मुक्त होने की, जैसे 12वां खाना 11वां खाना मैंने बताया था ना, ये बंधन का है। यहाँ चीज़ें प्राप्त होती है, जितनी ज़्यादा चीज़ आप इकट्ठी करोगे उनसे आपका बंधन उतना ही हो जाएगा। लेकिन ये जो खाना है ये आपको बंधन मुक्त करने की बात करता है। कहने का मतलब वह जब चीज़ों को आपके जीवन से हटा देना, तभी तो आप मुक्त हो गए। ये जब भी कोई ग्रह यहाँ के बैठता है उन चीज़ों को आपसे दूर ले जाता है, जिससे कि आपका बंधन उनसे छूटे, और जब बंधन छूटे तो आप मुक्त हो, और मुक्त अवस्था ही मोक्ष की अवस्था कहलाती है। तो 12वां खाना। और दूसरा 12वां खाना इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता है। जब 12वां खाना आप जैसा भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आपने कई बार सुना होगा भाई ये बंदा तो मोती दान करके आया, करता कुछ नहीं, इस पे धन आया जा रहा है। तो उसने मोती दान किए थे पहले जो अभी मिल रहे हैं। तो ऐसी ये 12वां खाना जो है इन्वेस्टमेंट का है। आप अपने जीवन में अच्छाइयाँ इन्वेस्ट करते हैं या बुराइयाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये उसको दिखाता है, ये चैरिटी को दिखाता है। चैरिटी का मतलब आपने जीवन में क्या इन्वेस्ट किया, लोगों को दुख दिए या लोगों के दुख दूर किए, ये इन्वेस्टमेंट है। आपने जैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा वैसा ही बाकी खानों में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अकेला ये खाना आपके जीवन को बदल सकता है। आप इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में कैसे कर रहे हैं, आने वाले कल के लिए आप क्या चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, ये इकट्ठी करने का है अपने लिए और ये समाज के लिए। जब आप समाज को दोगे, ये जो है व्यय का बताते हैं इसको, जो भी समाज में आप दोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट प्लस करोगे यहां पर, वही चीजें लौट के आपके जीवन में आएंगी। ये इन्वेस्टमेंट का है। और जब यहां ग्रह बैठ जाता है तो इन्वेस्टमेंट तो उसे कराना ही है। आप मर्जी से करो या बगैर मर्जी के करो। आप अच्छा करो तो बहुत बढ़िया, और अच्छा नहीं करोगे तो वही लौट के आपके पास आएगा। 12वें खाने में कोई भी ग्रह बैठ जाए, सिंपल भाषा में उसे व्यय का कह देते हैं, पर एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट है। आप ये देखिएगा, ये धन का खाना है। धन का मालिक आके यहाँ पर बैठ गया, धन का मालिक आके 12वें खाने में बैठ गया। धन का मालिक आके ना ये इधर 12वें खाने में आके बैठ गया, तो ये तो धन का व्यय हो गया। और जब 12वें में बैठ गया तो धन का तो व्यय होगा ही होगा। आप उसे किस वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट का है। धर्म कर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये 12वां खाना सैया सुख का भी है। आप सैया सुख पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, भोग विलास पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं। जैसा इन्वेस्टमेंट होगा लाइफ में वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। आप